आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। शहर की सबसे बड़ी यातायात समस्या बने पोस्ट ऑफिस चौक से मोनिया चौक तक रोज लगने वाले भीषण जाम पर सोमवार को प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। ट्रैफिक डीएसपी सोमेश मिश्रा के नेतृत्व में विशेष जांच अभियान चलाकर जाम की जड़ बने कारणों पर सीधी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान सड़क के दोनों किनारों पर नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियां, बेतरतीब तरीके से लगाए गए वाहन और ओवरलोड तिपहिया वाहनों पर सख्ती दिखाई गई। ट्रैफिक डीएसपी स्वयं मौके पर पहुंच रहे हैं और पुलिसकर्मियों को बिना किसी ढिलाई के नियम लागू करने का निर्देश दिए। कार्रवाई के दौरान सैकड़ों वाहनों के चालान काटे गए और जुर्माना वसूला गया। अचानक हुई सख्ती से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया, जबकि आम लोगों ने राहत की सांस ली। डीएसपी सोमेश मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जाम मुक्त गोपालगंज के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें ताकि शहर की सड़कों पर यातायात सुचारू रह सके। जिला समराली परिसर में जिला परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के नेता अमित राय ने भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास सिंह की पत्नी दीपिका सिंह को बड़े अंतर से पराजित कर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। अमित राय की जीत के बाद समर्थकों में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। दरअसल निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष सुभाष सिंह के गोपालगंज विधानसभा से भाजपा टिकट पर विधायक चुने जाने के बाद अध्यक्ष पद रिक्त हो गया था, जिसके चलते चुनाव कराया गया। चुनाव में कुल 31 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें अमित राय को 19 वोट प्राप्त हुए, जबकि दीपिका सिंह को 12 वोट मिले। इस तरह अमित राय ने 7 मतों के अंतर से शानदार जीत दर्ज की। जीत के बाद अमित राय ने कहा कि जिला परिषद सदस्यों ने जाति और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मतदान किया, जिसके लिए वो सभी सदस्यों के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि जीत सभी सदस्यों की सामूहिक जीत है और वे सभी के साथ लेकर जिले के विकास के लिए काम करेंगे। करीब 1,98,00,000 रुपए की ठगी के मामले में फरार चल रहे राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप देव को रोहतास पुलिस ने नगर थाना गोपालगंज की मदद से गिरफ्तार कर लिया। शनिवार देर रात शहर के लखपतिया मोड़ के समीप की गई इस कार्रवाई के बाद आरोपी को रोहतास ले जाया गया। पुलिस के अनुसार पटना निवासी पंकज कुमार सिंह ने रोहतास जिले के नटवर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि एफसीआई से अनाज दिलाने के नाम पर प्रदीप देव और उनके सहयोगियों ने 21 किस्तों में कुल 1,98,17,000 रुपए की ठगी की। अगस्त 2024 में मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था। गिरफ्तारी के बाद नगर थाना में करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी के साथ 3 दर्जन से अधिक युवक जुड़े हुए हैं और वो संगठित गिरोह के रूप में ठगी करता रहा है। पुलिस अब उनके मोबाइल और संपर्कों की जांच कर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी है। बताया गया है कि वर्ष 2019 में यूपी पुलिस भी उसे ठगी के मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारी के बाद जिले में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं। नगर परिषद गोपालगंज क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य शहर में करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और नाला निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। इस योजना के तहत दलित बस्तियों सहित शहर की प्रमुख सड़कों और गलियों में पीसीसी सड़क व नाला निर्माण कराया जा रहा है, जिससे लोगों को आवागमन और जल जमाव की समस्या से राहत मिलेगी। सोमवार को नगर परिषद के सभापति हरेंद्र कुमार चौधरी ने हजियापुर वार्ड संख्या 10, 19 और 24 में कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि अन्य वार्डों में भी चरणबद्ध तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है और जनवरी तक सभी कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। सभापति ने ये भी कहा कि जनवरी से शहर की गलियों में स्ट्रीट लाइट लगवाने का कार्य शुरू होगा, जिससे रात्रि में सुरक्षा और सुविधा दोनों बढ़ेगी। शिलान्यास कार्यक्रम में पार्षद राहुल बैठा, निर्मला शर्मा, उप सभापति प्रतिनिधि असलम हुसैन सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के सरिया पहाड़ गांव के समीप रविवार देर शाम सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान सलेपुर मठिया गांव निवासी हरि महतो के पुत्र नीतीश कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार बाइक से बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के खैरा गाँव स्थित अपने ससुराल जा रहे थे। इसी दौरान सड़िया पहाड़ गांव के पास अचानक सड़क पर नीलगाय आ जाने से वह संतुलन खो बैठी और बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से उन्हें स्थानीय अस्पताल में
भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। फिलहाल सदर अस्पताल में उनका इलाज जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में नीलगाय की लगातार आवाजाही से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने प्रशासन से इस समस्या की अस्थायी समाधान की मांग की है। आपके सपनों के घर को चाहिए परफेक्ट लुक, तो याद रखिए मौर्या ट्रेडर्स, जहां मिलेगा सोमानी के हर रेंज, हर क्वालिटी और हर बजट का शानदार कलेक्शन। टाइल्स, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स, मार्बल और ग्रेनाइट का थोक और खुदरा दोनों में सबसे बेहतर दाम और भरोसेमंद क्वालिटी। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए। सोमानी ऑथोराइज्ड डीलर, मौर्या ट्रेडर्स, मौर्या कॉम्प्लेक्स, अरार मोड़, नियर कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। बिहार विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यान आकर्षण समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति के सभापति पद की जिम्मेदारी कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे को सौंपी गई है। समिति की सभापति सहित कुल 13 सदस्य शामिल हैं। सभापति बनाए जाने पर पप्पू पांडे ने इसे अपने लिए सम्मान और जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा कि ये दायित्व विधानसभा में जनहित से जुड़े प्रश्नों और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर देगा। उन्होंने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया। पप्पू पांडे ने कहा कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समिति के कार्यों का निर्वहन करेंगे तथा जनता की समस्याओं को मजबूती से सदन के पटल पर रखेंगे। मीरगंज बाजार क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को अनुमंडल दंडाधिकारी हथुआ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ तथा मीरगंज थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। अभियान के तहत सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया, जिससे बाजार की सड़कों पर आवागमन सुचारू हो सके। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के कारण लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही थी। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण दोबारा पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिले के गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। क्षेत्रीय विकास परिषद सिधवलिया, हथुआ एवं सासामुसा के अंतर्गत गन्ना कृषकों की सिंचाई सुविधा को मजबूत करने के लिए निजी नलकूप योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत 15 मीटर से 70 मीटर गहराई तक शैलो एवं मध्यम गहराई के निजी नलकूप और मोटर पंप का प्रावधान है। योजना का लाभ वही किसान उठा सकेंगे जिनके पास से कम 0.40 एकड़ भूमि है। लघु व सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। सामान्य वर्ग को 50%, पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग को 70% तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग को 80% अनुदान मिलेगा। इच्छुक किसान ccs.bihar.gov.in पर 26 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकृत होंगे। अधिक जानकारी के लिए एक पदाधिकारी गोपालगंज से संपर्क किया जा सकता है। माझागर प्रखंड अंतर्गत संचालित 250 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार THR टेक होम राशन का वितरण किया गया। विभागीय निर्देशानुसार आंगनबाड़ी सेविकाओं ने गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं तथा 6 वर्ष से 3 वर्ष तक के बच्चों को अभिभावकों को सूखा THR राशन वितरित किया गया। THR वितरण की निगरानी के लिए जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर गठित जांच टीम ने प्रखंडवार सूची के अनुसार केंद्रों का निरीक्षण किया। जांच टीम में शामिल प्रखंड कृषि पदाधिकारी देवश्री महतो ने माझापुरवी पंचायत की 11 आंगनबाड़ी केंद्रों लंगटूहट्टा, ब्रिटीटोला, शेखटोली, माझाटोला, पुरानी बाजार, सुदासा टोला सहित अन्य केंद्रों का गहन निरीक्षण किया। इस क्रम में अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने विभिन्न पंचायतों में जाँच की। जाँच के दौरान सभी केंद्रों पर THR वितरण विभागीय मानकों के अनुरूप पाया गया। समाचार संकलन तक किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने नहीं आई। जिला परिषद अध्यक्ष पद पर राजद नेता अमित कुमार राय और अंकुर राय की जीत से राजद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सोमवार को जीत की घोषणा होते ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और इसे संगठन के लिए बड़ी सफलता बताया। राजद नेता श्याम बहादुर यादव और अनिल यादव ने कहा कि अमित कुमार राय पूर्व विधायक किरण राय के पुत्र हैं और उनकी जीत से गोपालगंज सहित पूरे जिले में पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने इसे संगठनात्मक एकता और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया। इस अवसर पर राजद नेता फैज अकरम, निरंजन यादव, रविंद्र यादव, आस नारायण सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी से नवनिर्वाचित अध्यक्ष से जनहित में बेहतर कार्य करने की उम्मीद जताई।
ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।